लेकिन वहां पर बैठी थी कंस की बहन पूतना। पूतना ने कहा भैया एक बार मुझे आदेश दे दो। बोले तू क्या करेगी? बोले भैया आज से 10 दिन पहले जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मैं मार दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को मारने में बड़ी निपुण हूँ। मुझे ऐसी विद्या आती है कि छोटे छोटे बच्चों को मैं खा जाती हूँ, मार देती हूँ। लेकिन ये बता पूतना, तुझे कौन अपना बच्चा गोद में देगा? तेरे इतने बड़े बड़े दांत, ये तेरा स्वरूप काला कलूटा, जो भी देखेगा भग जाएगा। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मैंने अपने गुरु से रूप बदलने का मंत्र लिया है और मैं मंत्र के द्वारा अपना पूरा रूप बदल लेती हूँ। मैं ऐसा रूप बनाऊंगी कि लक्ष्मी से भी बढ़कर के अधिक मेरी शोभा हो जाएगी। लक्ष्मी की तरह सज जाऊंगी, रूप बदल लूंगी। और महाराज पूतना बदलती है रूप, और ध्यान रखना जो रूप बदलता है वो पूतना है। हाँ? अच्छा, कई बार क्या होता है, पूतना का अर्थ क्या है? जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, जो दूसरे बालकों को सदैव दुख देने वाली है, जिसकी आकृति शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, जिसके विचार पवित्र ना हो, वही जीवात्मा पूतना है। जो अविद्या का स्वरूप है वही पूतना है। और पहले क्या होता था कि मंत्रों से जो रूप धारण करना चाहते थे वह धारण कर सकते थे। आजकल मंत्र रूप नहीं बदलते। आजकल किसी गोरे को, किसी काले को गोरा होना हो तो वो ब्यूटी पार्लर जाता है और ऐसा पाउडर, ऐसा प्लास्टर लगाते हैं मुंह पे कि काले को बिल्कुल गोरा बना देते हैं। ओ महाराज शादियों में देखो, विवाह में देखो, तो जितने में ये फैशन रूपी प्लास्टर कराते हैं ना, उतने में एक गरीब बिटिया की शादी हो सकती है। आजकल लोग इतना फैशन, इतना मेकअप कराते हैं कि क्या बताएं। आज पूतना मेकअप करके जा रही है और भगवान को मेकअप पसंद नहीं है। जो भगवान के सामने मेकअप करके जाता है भगवान उससे बैकअप कर लेते हैं। भगवान तो कहते हैं तू जैसा है ना वैसा मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपना लूंगा। जीवन में कभी भी बनावटी भक्ति नहीं करो ना। तुम जैसे हो, जैसा तुम्हारा भाव है वैसी भगवान की सेवा कर लेना, क्योंकि भगवान तुम्हारा बनावट रूप नहीं देखते, भगवान तो तुम्हारा भाव देखता है। पूतना बना करके गई है सुंदर रूप और लगा करके गई है अपने स्तन में जहर, कालकूट नाम का जहर, कि बालकों को पिलाऊंगी और सारे बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और वो बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब पूतना का ना विचार शुद्ध है ना इसका स्वरूप शुद्ध है। महाराज इधर भगवान पलने में लेटे लेटे सो गए। माता यशोदा ने एक कक्ष में भगवान के पलने को रख दिया है। सारी गोपियां आकर के भगवान के पलने को झूला देने लगी। कोई गोपी भगवान को देख लेती तो झूला देती बड़े प्रेम से। और देखो जो भगवान के झूले को झुलाता है ना उसके घर में पल्ला जरूर झूलता है। हाँ, तो भगवान का पल्ला झुला रही है।
आइए आप और हम भी भगवान को पल्ले में झुला लें थोड़ी देर के लिए। यशोदा रानी के पल्ले की डोर लेकर के सारी गोपियां भगवान के पल्ले को झुला रही हैं और गा रही हैं। नैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे धीरे छोटा दीजो। ओ मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो। जरा दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करिए। जय जय श्री राधे। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो, गोकुल में झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे धीरे छोटा दीजो, निक होले होले छोटा दीजो, निक धीरे धीरे छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले ना, निक होले होले छोटा दीजो। दोनों हाथ उठाइए और ताली सेवा करते हुए भाव से दिलवा के बिहारी को पलना झुलाइए। जय जय श्री राधे। को बनोर पालना, काहे को यको बनोर पालना, काहे को यको बनोर पालना, काहे को यको बनोर पालना, काहे के काहे के लागे बोलेना, एक होले होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालना, एक होले होले छोटा दीजो। जड़ित को बनोर पालना, रतन जड़ित को
जड़ित को बनोर पालना, रतन जड़ित को बनोर पालना, रतन जड़ित को बनोर पालना, जड़ित को बनोर पालना, रतन जड़ित को बनोर पालना, रतन जड़ित को बनोर पालना। रेशम के हरि बोल। रेशम के लागे बोलेना, एक होले होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानित होले झोटा दीजो, एक होले होले झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो, एक होले होले झोटा दीजो, एक धीरे धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानित होले होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानित होले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पले नानित होले होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानित होले झोटा दीजो, लाला झूले पले नानित होले होले झोटा दीजो, मेरो होले झोटा दीजो, मेरो होले झोटा दीजो, मेरो होले झोटा दीजो, मेरो होले झोटा निक होले होले जोता दीजो, जरा धीरे धीरे जोता दीजो। जय हो कन्हैया झूले पलना, निक होले जोता दीजो। भगवान सो गए, पल्ले को कक्ष में रखे आए। लाखों गोपियों की भीड़ है आंगन में, हजारों ग्वाल खेल रहे हैं माखन से, दही की कीच मच गई है। अब पूतना बिल्कुल लक्ष्मी की तरह सज करके आई है, और जैसे ही गोपियों के मध्य में वह पूतना पहुंची है तो इतना सुंदर स्वरूप साक्षात लक्ष्मी की तरह। तो एक गोपी बोली, ऐसो लगे है कि यशोदा रानी की कोई बड़े घराने की गोपी आई है। सो महाराज सारी गोपियां पूतना को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। सबने रास्ता दे दी और पूतना सीधे पहुंच गई यशोदा रानी के पास। अरे यशोदा, यशोदा ने जैसे ही मुड़ के देखो तो बड़े सुंदर श्रृंगार। यशोदा रानी ने देखा और कहने लगी, कौन? बोले मोको ना जाने। और जैसे ही देखा तो यशोदा ने सोचा बूढ़ी हूँ, विस्मृति हो गई होगी कोई बड़े घराने की गोपी। बोले हाँ। बोले तेरे लाला के दर्शन तो कराए दे, कहाँ है? बोले वो तो कक्ष में सो रहे हो। सो बोले दर्शन करियो। यशोदा ने भोले भाव से कह दिया, जा देखिया। और पूतना सीधे भगवान जिस कक्ष में लेटे हुए हैं वहां पहुंची है। भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे। पूतना की जब आवाज कान में पड़ी, भगवान की आंखें खुल चुकी थी। और जैसे पूतना मां से सीधे पहुंची है पलने के पास, और समय देख करके पूतना ने भगवान को गोदी में लिया है, तो टुकुर टुकुर देखने वाला वह नारायण कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान ने पूतना की ओर देखा नहीं और आंख बंद कर ली। अब पूतना को भगवान देखना नहीं चाहते। ये तो एक बालक की साधारण क्रिया है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो भगवान के लीला समुद्र में दिन रात डुबकी लगाते हैं, उन संतों ने कहा कि यदि भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो एक संत कहते हैं कि कारण ये है कि भगवान इस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते। बोले क्यों? क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा निवास करने वाले हैं। सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। सो सूर्य ने और चंद्रमा ने विचार किया, यदि ये पूतना दुष्टा हमारे प्रभु को कष्ट देने के लिए आई है तो हम इसका मुंह भी देखना नहीं चाहते। इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई।
एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि इस पूतना ने कितने बालकों को अभी तक मार चुकी है और ना जाने कितने बालकों को मारेगी। तो भगवान आंखें बंद करके जिन बालकों को पूतना ने मारा है पहले उन बालकों को अपने परम धाम की गति दे रहे हैं। भगवान कहते हैं उन बालकों को मैं परम गति दे दूं। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद करके लेटे हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम पही आवत नाही। लेकिन इस पूतना ने किस जन्म में कौन सी तपस्या की होगी कि आज मैं इसकी गोद में बैठा हूँ और कुछ क्षणों बाद मैं इसका दुग्ध पान करूंगा। ये है कौन? तो भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो पता चला ये पूतना कोई और नहीं, राजा बलि की पुत्री है, रत्नावली। जब भगवान 52 उंगल के पहुंचे थे बलि के यज्ञ में तो भगवान का 52 अंगुल का स्वरूप देख करके ये रत्नावली विचार करती है कि ऐसा सुंदर मेरा बालक होता तो मैं उसे गोद में खिलाती और अपना दूध पिलाती। तो भगवान 52 ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण अवतार में तुम मुझे गोद में भी लोगी और दूध भी पिलाओगी। लेकिन यही 52 अंगुल के भगवान 52 जब विराट रूप धारण करके उस बलि का सर्वस्व छीन लेते हैं तो इस कन्या को गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता है और क्रोध में भर करके ये कहती है यदि ऐसा दुष्ट मेरा बालक होता तो मैं उसे दूध की जगह दूध में विष मिला करके पिला देती, उसको मैं नष्ट कर देती। तो भगवान ने कहा तुम्हारा ये भाव भी मैं स्वीकार करता हूँ, तुम दूध भी पिलाओगी और दूध के साथ साथ मुझे विष भी पिलाओगी। तो ये पूतना वही रत्नावली है। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए इस ब्रजमंडल में और माखन मिश्री तो नहीं मिला, आज विष पीने जा रहा हूँ। पूतना मौसी मुझे विष पिलाने के लिए आई है। और प्रभु एक बात कहूँ, विष पीने की आदत मेरी तो नहीं है। भोले बाबा विष तो आप ही पचा सकते हो, आप ही पी सकते हो, इसलिए आप हमारे मुंह दूध पहले पूतना से विष को आप पी सकते हो। भगवान विचार कर रहे हैं कि जो गति यशोदा को और देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है मेरा, और यशोदा मैया मेरा पालन करेगी, ये जो गति मैं देवकी और यशोदा को नहीं दे पा रहा हूँ, आज वो गति इस पूतना को देनी है। क्यों? क्योंकि पूतना ने मुझे अपना पान किया, दुग्ध पान कराएगी। क्यों? क्योंकि एक माँ तो है मेरी देवकी जिसने मुझे जन्म दिया है, दूसरी माँ है मेरी यशोदा जो मेरा पालन करेगी, और तीसरी माँ का काम करने वाली ये माँ जैसी मौसी है जो मुझे दुग्ध पिलाएगी। इसलिए पूतना को मैं मुक्त कर दूंगा। भगवान ने ऐसे विचार किए हैं आंख बंद करके। भगवान को गोद में लेकर के जैसे ही पूतना लड़ाने लगी, यशोदा रानी ने देखा तो सोचने लगी ये गोपी कितना प्रेम करती है मेरे लाला से, और आंख बचा करके पूतना ने आंचल करके और भगवान को दुग्ध पान कराना शुरू कर दिया। और भगवान पुचुर पुचुर करके उस पूतना का दुग्ध पान करने लगे, और दुग्ध पान करते करते भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। और जैसे प्राण संकट में आए, पूतना मौसी आकाश में उड़ गई, विशाल राक्षसी का रूप धारण कर लिया, और भगवान ने उसके सारे प्राणों को खींच लिया है। और प्राणांत होकर के वह पूतना कंस की बगिया में जाकर के धड़ाम से गिर गया।
भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। विशाल पूतना 6 कोस की कंस के बगीचे में गिर गई, सारे पेड़ टूट गए। 6 कोस की पूतना का शरीर, उस पर खेलते हुए छोटे से कन्हैया दौड़े दौड़े गोपी ग्वाल गए हैं तो देखा भगवान पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। मैया यशोदा तो देख करके मूर्छित होकर के गिर गई। नंद आदि ग्वाल उसी समय आए तो देखा नंद जी ने जल्दी से सीढ़ियों की व्यवस्था की, छोटी सीढ़ियां जोड़ दी और भगवान को उतारने का प्रयास किया और उसी समय भगवान को पूतना से उतार करके लेके आए हैं। नंद आदि ग्वालों ने हजारों चिताएं बनाई और चिताएं बना करके पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से आरे से चीर करके और छोटी छोटी चिताओं पर रख करके अग्निदाह किया है और महाराज उस पूतना के शरीर को जलाया है। और जैसे पूतना के शरीर को जलाया है वैसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि उस पूतना के जलने पर ऐसी सुगंध फैली, ऐसी सुगंध फैली कि चारों ओर क्या कहे तीनों लोग उस सुगंध में मोहित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की मासी है जिसने माँ जैसा काम किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान का नाम जीवन में आकर के जिसने भगवान का भजन किया, जिसने भगवान से प्रेम किया, उनका जीवन दिव्य हुआ है। कहते हैं कि भगवान का भजन जो करता है उसके शरीर से कभी बदबू नहीं आती। देखो हमने तो सुना है कि जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके पसीने में बदबू नहीं आती और जो दुष्ट होते हैं ना उनका पसीना बड़ा बदबू देता है। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन जिनकी बदबू आती पसीने में ना वो डीओ लगाते हैं। डीओ आजकल पता नहीं क्या हो गया लोगों को। एक एडवर्टाइज आता है कि भारत में क्या चल रहा है तो वो कहता भारत में फॉग चल रहा है, भारत में फॉग चल रहा है। ओ भैया भारत में फाग नहीं चलता, भारत में तो फाग चलता है। लोग कृष्ण के साथ फाग खेलते हैं, होली खेलते हैं। लोग तो उस कृष्ण के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो भगवान का नाम लेता है ना, भागवत में कथा आई है, ऋषभ देव जी के मल मूत्र से भी सुगंध प्रकट हो जाती थी। जो भगवान का भक्त होता है ना उसका जीवन दिव्य हो जाता है। जो भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है, तेज प्रकट हो जाता है। तो ये पूतना तो बड़ी बड़भागी है। इसने तो भगवान का नाम क्या, भगवान को ही गोद में लेकर के दूध पान कराया है, इसलिए ये पूतना बड़ी बड़भागी है। और भगवान के दिव्य सुंदर विमान पर बैठ करके ये पूतना वैकुंठ को चली गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया है। भगवान न जाने किस गुण पर रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।